तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्लास। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए करते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जहां पे गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है? सम ऑफ जीरो, इट मींस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास गिवन होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय इक्वल टू, ये वैल्यू आपको गिवन है। नेक्स्ट दिया गया है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है? सी बाय ए। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ होगा। इसके हेल्प से सबसे पहले तो आपको फाइंड आउट करना होगा ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू। जैसे ही आप ए बी सी का वैल्यू पता लगा लीजिएगा, यहां से आप फाइंड क्या कर सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये हमारा क्या है? जनरल फॉर्म। जैसे ही आपको ए बी सी का वैल्यू पता चल जाएगा, आप क्या करेंगे? इस जनरल इक्वेशन पे आप पुट करेंगे किसका वैल्यू? ए का, बी का, सी का। जैसे ही आप पुट कीजिएगा तो एक इक्वेशन यहां पे अराइज होगा, वही हमारा रिजल्ट होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक एक करके क्वेश्चन। यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे पास 6। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सॉल्यूशन पे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे वी हैव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros 1/4, 1 respectively। तो हमारे पास गिवन क्या है? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली हमारे पास दिया हुआ है। अब करेंगे हम लोग क्या, देखिए नाउ यहां तक तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 1/4, -1, वही चीज यहां पे लिखे। अब देखना है मेन सॉल्यूशन। यहां पे लिखेंगे द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी बाय ए। और इसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 1/4 इक्वल टू 1/4 and the product of zeros, it means alpha into beta इक्वल टू क्या दिया हुआ है? C by A। और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहां पे? -1। डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं, मतलब क्या है? 1 है। क्या? 1 है। तो यहां से इस दो इक्वेशन से क्या आप ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग? ए बी और सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं ना। तो क्या करेंगे, चलिए यहां पे देखते हैं। यहां पे करेंगे हम लोग, लिखेंगे हेयर यहां पे देखिए, यहां पे a का वैल्यू आपको 1 दिख रहा है, यहां पे a का वैल्यू क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है। तो हमको इसको सेम बनाना होगा। या तो इसको हम 4 बना ले, या तो इसको क्या बना ले? 1 बना ले। क्या बना ले? 1 बना ले। तो दोनों में से एक काम तो आपको करना पड़ेगा ना। आप बिल्कुल बोलिएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, क्यों ना हम इस पूरे इक्वेशन को हम 4 के टर्म में कर ले। इट मींस 4 से मल्टीप्लाई कर ले हम ऊपर नीचे। बिल्कुल कर सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई। अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? -4 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा हम लोग क्यों किए? क्योंकि यहाँ पे a का वैल्यू 4 हो रहा था और यहाँ पे a का वैल्यू 1 हो रहा था। इसको हम लोग कॉमन करने के लिए, बराबर करने के लिए हम लोग क्या किया? यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। अगर मल्टीप्लाई कर दिए तो अब आप हमको बता दीजिए a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 4। यहाँ पे भी a का वैल्यू क्या है? 4। तो a का वैल्यू 4 हो सकता है? बिल्कुल कहेंगे हो सकता है। b का वैल्यू बता दीजिए। यहां पे देखिए, यहां पे b का वैल्यू, b हमारा क्या है? पे न्यूमरेटर, इसका भी न्यूमरेटर चेक कीजिए ना। तो b का वैल्यू क्या होगा? 1। यहां पे भी b तो यहां नहीं है, यहीं पे है।
चलिए अगर यहाँ पे माइनस बी है तो अगर बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करते तो ये तो माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ पे b इक्वल टू क्या होगा -1। c का वैल्यू बता दीजिए। c का वैल्यू यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है -4। तो क्या आपको a b और c का वैल्यू यहां से पता चल गया? अगर आपको a b c का वैल्यू पता चल चुका है आप क्या करेंगे, putting the values of a b c in general form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसमें पुट करेंगे? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू क्या है 4, तो 4x²। यहां पे b का वैल्यू क्या है -1, तो प्लस -1 इंटू x प्लस c का वैल्यू क्या है -4 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4x² हो जाएगा प्लस माइनस -1 1 जा 1x, यहां प्लस माइनस -4 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो जो हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करने बोला था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो हमारा फाइंड आउट हो चुका है कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फाइनल रिजल्ट होगा। तो चलिए सेम एज मूव करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन लिखेंगे। वी हैव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √3 इट मींस √2 कोमा 1/3 रिस्पेक्टिवली। हमारे पास क्या दिया हुआ है? सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है क्या है? √2 कोमा 1/3। अब हम लोग तो क्या जानते हैं, लिखेंगे इसके बाद द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या जानते हैं? -b/a। क्या जानते हैं? -b/a। और इसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? √2। डिनोमिनेटर पे कुछ ही नहीं है, मतलब क्या है 1। और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। और इसी का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है? 1/3 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ हमारे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे भी a है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी a है डिनोमिनेटर में। क्या दोनों जगह a आपको सेम दिख रहा है? आप बोलेंगे नहीं दिख रहा है सेम। अगर a सेम नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे भी 3 है, तो क्यों ना यहाँ पे भी हम 3 बना लें। अगर 3 बना लेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा, तो हमारा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ अगर क्या हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्यों? कैंसल आउट हो गया तो फिर से 1 ही हो जाएगा। तो बिल्कुल। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए हेयर यहां से देखिए a का वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है? 3। तो यहां लिख सकते हैं आप a इक्वल टू 3। b का वैल्यू चेक करते हैं, चलिए ना। b इक्वल टू यहाँ पे है क्या? यहाँ पे देखिए -b इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3√2 होगा। अगर हम बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते, किससे? माइनस से। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस b हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा तो -3√2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा? -3√2। और c का वैल्यू क्या है? तो c का वैल्यू यहां से आपको दिख रहा है 1 है। आपको क्या a b और c का वैल्यू पता चल गया? आप कहेंगे बिल्कुल पता चल गया। अगर आपको a b c का वैल्यू पता है तो आप क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। तो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पुट कीजिए ना। a का वैल्यू क्या है? 3, तो यहां आप लिखेंगे 3x² प्लस b का वैल्यू क्या है? -3√2, तो आप लिखेंगे -3√2 प्लस c का वैल्यू क्या है? 1, यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिए ना फर्दर, क्या आएगा? 3x² प्लस माइनस -3√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये सॉल्यूशन होगा? आप कहेंगे बिल्कुल यही सॉल्यूशन होगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया।
तो सेम एज मूव करते हैं ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, लिखेंगे सॉल्यूशन पे, वी हैव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0,5 रिस्पेक्टिवली। यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे नाउ द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय, और इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जीरो। जीरो अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इट मीन अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय, इसी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √5। डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1। तो क्या आप इसके हेल्प से अब यहाँ पे एक चीज चेक कीजिए, क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? आप बोलेंगे बिल्कुल सेम दिख रहा है, 1 1। तो हमारे कुछ मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे हेयर a इक्वल टू क्या दिख रहा है, a का वैल्यू 1, b इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, यहां आप देखें अगर यहाँ पे माइनस बी इक्वल टू 0 है, बोथ साइड अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो b तो हमारा प्लस में हो जाएगा, और ये -0 इक्वल टू 0 ही होगा। तो b का वैल्यू फाइनली है क्या, 0, और c का वैल्यू √5। क्या आपको a b c का वैल्यू पता है? आप कहेंगे बिल्कुल पता है, आपको तो दिख रहा है यहाँ पे। अगर a b c का वैल्यू पता चल चुका है तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू को ना, पुट कीजिए। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू 1 x² प्लस b का वैल्यू 0 इंटू x प्लस c का वैल्यू √5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू x², यहां पे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट क्या देगा, 0 प्लस √5 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x² प्लस √5 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, वी हैव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1,1 रिस्पेक्टिवली। आपको क्या दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट दिया गया है जीरोस का, ठीक है। यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे नाउ द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इक्वल टू क्या होगा, 1। डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1। एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए, क्या दिया हुआ है, 1। डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं मतलब क्या है, 1 है। तो चलिए यहां से आपको क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है, आप कहेंगे बिल्कुल सेम दिख रहा है। अगर आपको डिनोमिनेटर सेम दिख रहा है तो क्या a का और b का और c का वैल्यू आप बता सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए a का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1, b का वैल्यू क्या दिख रहा है, इसको जब माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, c का वैल्यू 1। क्या a b c का वैल्यू पता चल गया, बिल्कुल। तो क्यों ना उसको जनरल फॉर्म में पुट कर दें, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। a इक्वल टू क्या है, 1 इंटू x² प्लस b इक्वल टू क्या है, -1 इंटू x प्लस c इक्वल टू 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x² प्लस माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन होगा। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5। लिखेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का, वी हैव
सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या है जीरोस, -1/4 कोमा 1/4 रिस्पेक्टिवली। यहां तक लिखने के बाद आप लिखेंगे नाउ द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू -1/4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू 1/4। क्या आपको डिनोमिनेटर इट मींस a का वैल्यू दोनों जगह सेम दिख रहा है 4 आप कहेंगे बिल्कुल सेम है। अगर सेम है तो यहां पे हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू क्या होगा, देखिए LHS साइड पे हमारा क्या है माइनस है, RHS साइड पे क्या है माइनस। अगर बोथ से हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी प्लस, राइट साइड भी प्लस, इट मींस b का वैल्यू 1, c का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए ना 1। क्या a b c का वैल्यू पता चल गया, आप कहेंगे बिल्कुल पता चल गया। अगर पता चल गया तो क्यों ना उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन पे पुट किया जाए। चलिए, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b c इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन, क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू क्या है 4, लिखेंगे 4x² प्लस b का वैल्यू 1 into x प्लस c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या आपको एक इक्वेशन मिला? अगर इक्वेशन मिला तो यह हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन होगा, जो हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो चलिए मूव करते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, 5 भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? सॉल्यूशन पे लिखेंगे वी हैव सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4, 1 रिस्पेक्टिवली। यहां तक लिखने के बाद लिखेंगे नाउ द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ये हम लोग फर्स्ट क्लास में लोग रिमेंबर में किए थे। इसका वैल्यू दिया क्या हुआ है 4 डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं मींस क्या है 1 एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1। डिनोमिनेटर पे कुछ भी नहीं मींस क्या है 1 है। तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम दिख रहा है? आप बोलेंगे बिल्कुल सेम दिख रहा है। अगर सेम है तो क्या इसके हेल्प से आप a b c का वैल्यू पता कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर a b c का वैल्यू आप पता कर सकते हैं तो बताइए a का वैल्यू क्या होगा? a यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी a क्या है 1, a का वैल्यू 1। b का वैल्यू क्या होगा? b यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या है -b, यहाँ पे +4। दोनों साइड अगर हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये b किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और ये किस में हो जाएगा माइनस में। इट मींस b का वैल्यू क्या होगा -4। c का वैल्यू क्या होगा? c है कहां? यहाँ पे c का वैल्यू क्या है 1। तो क्या आपको a b और c का वैल्यू पता चल गया? बिल्कुल। अगर पता चल गया तो कीजिए ना पुटिंग द वैल्यू ऑफ a b c इन जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन। होता क्या है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट a का वैल्यू 1 इंटू x² प्लस b का वैल्यू -4 इंटू x प्लस c का वैल्यू 1 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 1 इंटू x² प्लस -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो इस पूरे क्वेश्चन पे आपको करना क्या था? आपको फाइंड आउट करना था क्या एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या फाइंड करना था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर इसका 2 होगा, जहां पे हम लोग को सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था। तो हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग एक फॉर्मूला लर्न किए थे, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। इस दोनों के हेल्प से हम लोग a b c का वैल्यू पता किए, बिल्कुल किए। जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं था तो हम लोग क्या किए? डिनोमिनेटर को सेम भी किए मल्टीप्लाई करके। तो वहां तक करने के बाद हम लोग को a b c का वैल्यू पता चल गया। अगर a b c का वैल्यू पता चल गया तो आपको जनरल फॉर्म तो पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है।
अगर ये चीज पता है तो आप क्या ए बी और सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप वैल्यू पुट कीजिएगा आपको एक इक्वेशन बन के तैयार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। वही हमारा क्या होगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 था 2 का वो भी फाइनल कंप्लीट होता है। और ये एक्सरसाइज 2.2 ये हमारा कंप्लीट होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के साथ। इसमें करना क्या होगा? 2.3 के साथ हम लोग को डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है। बस डिवाइड करेंगे आके हम लोग। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स।